Dear friends, today I am going to teach you about software testing. So first of all, I will explain what is software testing. You have to know, you have to understand what is software testing. Then I will explain types of software testing. Then there is two basic types of software testing. First one is black box testing and second one is white box testing. Then I will explain you levels of software testing like unit testing, integration testing, system testing, and acceptance testing. So first, let's begin from software testing. So first of all, you have to understand what is software testing. Okay. So before that, you have to understand what is software. As all you know, what is software? Software is uh, just like a product, like other kind of product like bike, motorbike, car, fridge, cooler, just like that. Software is also a product which is called software product, but it is not a physical kind of product. Nothing is physical will be produced after completing the software. The finished good, which is called software product, produced using some kind of programming language, some kind of coding. So you can easily understand what is software. तो जैसा समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम कोडिंग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करके सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं. ठीक है. जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना होता है कंप्यूटर से, किसी भी मशीन से करवाना होता है, किसी भी लैपटॉप से, किसी मोबाइल से, किसी भी स्मार्ट डिवाइस से, तो हम उसमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है. बट जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना, व्हेन वी डेवलप अ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर बिफोर delivering this software to the customer, we have to ensure that our software is working properly, working fine, working as per user requirement. मतलब यूजर जो ने जो रिक्वायरमेंट दी थी, जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने का हमें काम दिया गया था, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं बना है, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें इंश्योर करना पड़ता है. और ये इंश्योर करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर को चेक करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है कि वो सही है कि नहीं. ठीक है. कहीं उसमें कोई एरर या कहीं कोई डिफेक्ट या कहीं कोई बग तो नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ता है. तो इसी चेकिंग को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. ठीक है. ये चेक करना कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है. ठीक है. उसको हमें चेक करने जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो एग्जैक्टली हम करते कैसे हैं, है ना. तो उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं. ठीक है. और हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में अलग अलग तरह से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है. तो हम ऐसा नहीं करते कि एक सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट बन जाए, बनने के बाद जब हम उस प्रोडक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को हम कस्टमर को देने वाले होते हैं, तो हम तभी चेक करें कि सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं है. ऐसा नहीं होता है ना. हम बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद अगर चेक करेंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम निकल के आ जाए. और अगर प्रॉब्लम हमें एंड ऑफ द डे कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना, उसको दूर करना, करेक्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ठीक है. तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर बनाना जब शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है ना, SDLC, तो हम पूरी हर स्टेप में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर फेजेस में हम अलग अलग तरह की टेस्टिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर
बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब उसकी सॉफ्टवेयर बनाने का जो तरीका, जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होती है, इवन हम उसको भी चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो तो उसको बनाने का तरीका वही डिफेक्टिव हो, उसी में कोई कमी हो, तो हम तरीकों को भी चेक करते हैं, उस प्रोसेस को भी चेक करते हैं जिस प्रोसेस से हमारा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई भी स्टेज या कोई भी फेज में काम हो रहा हो, चाहे वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से रिलेटेड हो, जो हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम को हम समझते हैं कस्टमर की, तो वो फर्स्ट स्टेप होती है। तो उस स्टेप में भी हम चेक करते हैं कि वो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम हुआ है, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने का काम हुआ है, वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उसमें ही कोई कमी रह गई हो तो आगे तो दिक्कत आनी ही है। अगर हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ही अच्छे से नहीं समझेंगे, प्रॉपर नहीं समझेंगे, तो आगे जाके दिक्कत आनी है। तो हम तो उसी चीज, जिस रिक्वायरमेंट को हमने ठीक समझा है कि नहीं समझा है, वहीं से हमारी टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या क्वालिटी चेकिंग या वेरिफिकेशन या वेलिडेशन, है ना, ये सारे अलग अलग उसके नाम है। काम वही कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग फेज में हम जब काम करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग एम या अलग अलग उद्देश्य को लेकर जब हम काम करते हैं, तो उसके हम डिफरेंट डिफरेंट नाम भी रख देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा काम वही है कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की किसी भी फेज में, किसी भी स्टेप की कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम हो रहा है, तो वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चीजें हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो वो हम चेक करते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। तो और उसी के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्टेज या अलग अलग फेजेस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलग अलग फेज में जब हम टेस्टिंग करते हैं, तो उसके नाम अलग अलग हैं, उसके टाइप भी अलग अलग हैं, उसका लेवल भी अलग अलग है। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की किसी पर्टिकुलर लेवल पे हम काम कर रहे हैं और वहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको हम अलग नाम दे देंगे उस तरह की टेस्टिंग में। ठीक है, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर लेवल के अलग अलग लेवल भी होते हैं, और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दो कैटेगरी कर दी है। तो वो इसलिए की है कि दोनों का टेस्टिंग करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे और स्टडी करते जाएंगे, तो आपको इसका और डिटेल में आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक जनरल आइडिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप कौन कौन से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग तरीके से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो दो बेसिक कैटेगरी हमें देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। पहली है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरी है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, और फिर जैसे हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है, उसके सब टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, इसके नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है।
आपने ब्लैक बॉक्स का नाम सुना होगा कहीं, ठीक है। आपने एक जो हम एयरप्लेन होते हैं, एरोप्लेन जो होते हैं हमारे, ये हवाई जहाज होते हैं, उसमें आपने सुना होगा कि उसमें हम ब्लैक बॉक्स लगाते हैं, ठीक है। मतलब हम कोई एक ब्लैक बॉक्स उसमें फिट करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उसको बोलते हैं हम ब्लैक बॉक्स। तो पर्पस हमारा क्या होता है ब्लैक बॉक्स लगाने का? तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स, एक बॉक्स ऐसा बनाते हैं, उसके अंदर हमारे कुछ मशीन्स लगी होती हैं, जिसमें कैमरा होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डर होता है, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रखते हैं उस बॉक्स में, ठीक है। और क्यों हम करना चाहते हैं ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग? तो एक्चुअली हम ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि एरोप्लेन तो हवा में होता है, वहाँ हमारी पहुंच होती नहीं है कि वो, ये समझ लो कि पूरी दुनिया से कट के रहते हैं, वहाँ पे जो भी एरोप्लेन में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं वो, ठीक है। तो कोई, वैसे तो कम्युनिकेशन होता रहता है अलग अलग तरीके से, लेकिन कभी भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता, कहीं डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, कई बार जो एरोप्लेन है वो अपने रूट से हटके कहीं और भटक जाता है किसी कारण से, तो अभी वो कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं चल पाता, कम्युनिकेशन के हौसला सिस्टम काम करना बंद कर दे, राडार से हट जाता है वो, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो कई बार जब दुर्घटना हो जाती है तो पता भी नहीं चलता कि एरोप्लेन के साथ क्या हुआ। तो इस तरह की सिचुएशन में वहाँ जो कुछ भी हो रहा होता है उसका ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग हो जाती है, और वो रिकॉर्डिंग जो है वो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर सेव रहती है। इसमें मेमोरी होती है जिसमें वो सब सेव हो जाती है ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। तो हम उसको बाद में चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली, मान के चलो कि कहीं वो एरोप्लेन, कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, क्रेश हो गया एरोप्लेन, कहीं और मिला हमें किसी दूसरी जगह पर, तो क्या होता है ब्लैक बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है कि ये इस तरह की धातु से बना होता है कि वो इजीली नष्ट नहीं होता। प्लेन भले ही नष्ट हो जाए, प्लेन टूट फूट जाए, ठीक है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होता, टूटता नहीं है, इतना स्ट्रांग होता है वो, ठीक है। तो इसलिए ये बच जाता है, बाकी चीजें भले ही टूट फूट गई हो, जल गई हो, टूट गई हो, लेकिन ये बच जाता है। और इसमें पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमें कि एग्जैक्टली उस एरोप्लेन के साथ क्या हुआ था जब ये दुर्घटना हुई, और उससे हमें फिर आगे जाके स्टडी करने में आसानी होती है, या ये पता करने में आसानी होती है कि एग्जैक्टली किस तरह की दुर्घटना हुई है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी, या किसी ने कुछ बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, किस तरह का कोई हमला हुआ, कोई हाईजैकिंग हुई, या एग्जैक्टली क्या हुआ, वो सारी चीजें जो है पता चल जाती है हमें इस ब्लैक बॉक्स में। तो ब्लैक बॉक्स ऐसा होता है कि अंदर क्या है, उसमें क्या है और क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता होता। बस हमें तो एक डिवाइस मिला है जो अटैच है एरोप्लेन के साथ, और उसमें वो हमारे को उसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाती है। तो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, इंटरनल में क्या है क्या नहीं है वो कोई आइडिया नहीं होता हमें, तो है ना, इसलिए उसको ब्लैक बोलते हैं कि अंदर का हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है कि अंदर उसमें क्या है कैसा है, ठीक है। तो इसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट को हमने टेस्टिंग में लेके आए हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। और हम जब इस तरह की टेस्टिंग करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोडिंग में क्या है क्या नहीं है, क्या लॉजिक लगा है अंदर, कोडिंग में कहाँ कौन सी कंडीशन लगी है, कहाँ लूप चल रहा है, ठीक है, कहाँ सिलेक्ट केस यूज हुआ है ना, कौन कौन से वेरिएबल्स है क्या है, इंटरनल हम कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को चेक नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर में क्या कोडिंग की गई है या कहाँ क्या लूप लगा है, क्या कंडीशन दी है। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर हम जिस पर्पस के लिए बनाए हैं, जो काम हम उससे करवाना चाहते हैं, वो काम वो प्रॉपरली करके दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो मोस्टली हम यही देखते हैं, जैसे आप लोग टीवी को, आपको टीवी ऑन करना है तो आपने रिमोट उठाया, रिमोट का टीवी का ऑन का बटन आपने प्रेस किया तो टीवी ऑन हो गया और प्रॉपर वर्क कर रहा है। और जब ऑफ करना है तो आपने ऑफ का बटन प्रेस किया और वो ऑफ हो गया। तो आप रिमोट के अंदर क्या है, क्या फंक्शनैलिटी है, हमें उससे कोई मतलब, हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम तो जस्ट देखते हैं कि वो ऑन का बटन दबाने से ऑन हो रहा है
और ऑफ का बटन प्रेस करने से ऑफ हो रहा है। तो हमें यही यही देखना है। और अगर वो ऑन प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर वो ऑन हो रहा है, ऑन का बटन प्रेस करने से ऑन हो रहा है और ऑफ करने से ऑफ हो रहा है, यानी हमारा रिमोट ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, ये इसी तरह के और भी जो उसमें बटन्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए, वॉल्यूम कम अप करने के लिए, वॉल्यूम डाउन करने के लिए। अगर हम वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कर रहे हैं और वॉल्यूम अप हो रहा है, यानी वॉल्यूम अप बटन प्रॉपर वर्क कर रहा है। उस तरह से वॉल्यूम डाउन का को प्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम डाउन हो पा रहा है, अगर इसका मतलब कि वॉल्यूम डाउन का बटन सही वर्क कर रहा है। या म्यूट बटन को प्रेस किया और म्यूट हो जाए। चैनल चेंज करने के लिए हमने चैनल अप करना है, चैनल डाउन करना है, कम ज़्यादा करना है चैनल का नंबर, वो हम सब कर रहे हैं और वो बराबर हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम रिमोट में जो जो कुछ बटन्स के की फंक्शनैलिटी है, जिस पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर वर्क के लिए उन बटन्स को हमने यूज़ किया है और वो उसी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा रिमोट ठीक काम कर रहा है। एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइन विद द पर्टिकुलर रिमोट। ओके, अब हमें उसके अंदर चेक जाके नहीं करना है कि क्या वायरिंग लगी है, कौन-कौन से कंपोनेंट लगे हैं, सारे कंपोनेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। एक-एक कंपोनेंट को हम चेक करें, है ना? वो सब चीज़ें इंटरनल हम कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, ना हम देख रहे हैं, ना हमें उससे मतलब है। हमें तो जो वर्क हम चाहते थे उस रिमोट से, जो परफॉर्मेंस या जो एक्टिविटी या जो एक्शन हम उससे परफॉर्म करना चाहते थे, वो अगर वो प्रॉपर कर रहा है, इसका मतलब कि सब सही है। ठीक है? तो इसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, इसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर को रन करके और रन करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी जिस पर्टिकुलर टास्क या जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए हमने उसको बनाया है, ठीक है? वो सारे फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ही चेक किया जाता है। ठीक है? ना कि हम इंटरनल अगर अलग-अलग जो लूप्स यूज़ हुए हैं, तो कौन-सा लूप कैसे वर्क कर रहा है, लूप को चला के देखें पर्टिकुलर, ठीक है? या हम कंडीशंस दी हुई है, इफ कंडीशंस, इफ एल्स कंडीशंस वगैरह दी हुई हैं, सेलेक्ट केसेस हैं, या है ना? ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन अगर अंदर जाके इंटरनल चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करते। हम सिर्फ़ उसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसमें इनपुट देके देखते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आता है, इसका मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर सही वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग।